नमस्कार। अपनी प्रतिभा संपन्नता से हजारों बच्चों का भविष्य साकार करने वाली एक नायाब हस्ती जिनसे हम रूबरू होने जा रहे हैं, अमर प्री स्कूल नर्सरी की फाउंडर, पेरेंटल स्किल्स डेवलप करने वाली सेतु नामक एनजीओ की फाउंडर सेक्रेटरी श्रीमती स्नेहा अमर दामले महाराष्ट्र की गिनी चुनी हस्तियों में से एक है। नागपुर यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद स्नेहा जी ने कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ाव रखा है। शिक्षा क्षेत्र के अलावा स्नेहा जी न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखने वाली लेखिका के रूप में भी जानी पहचानी जाती है। बच्चों के मनोविज्ञान से जुड़ी हर छोटी मोटी बातों से स्नेहा जी भलीभांति परिचित है। यह साइकोमेट्रिक टेस्टिंग और एप्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए भी प्रख्यात है। आज उन्हीं के शब्दों में हम जानेंगे क्विक और इंस्टेंट, यह दो छोटे से शब्द हमारे और बच्चों के जीवन पर कैसा प्रभाव डालते हैं। तो आइए देखते हैं। हेलो एवरीवन। समय से पहले और तकदीर से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, ये हम सभी ने सुना है ना अपने। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चों को समय से पहले सारी चीज़ें वैसे ही मिल रही है, या समय से पहले सारी चीज़ें हो जाती है। सिर्फ एक शादी है जो समय पे नहीं हो रही है, बाकी तो सारी चीज़ें समय से पहले ही हो रही है। सो आज इंस्टेंट और क्विक, ये दो वर्ड्स है। इन दो वर्ड्स ने हमारे पूरे दुनिया को काबू कर लिया है। रादर दीज टू वर्ड्स मेकिंग अस मैड। इंस्टेंट कॉफ़ी, 2 मिनट में तैयार होने वाले नूडल्स या मैगी, ये हम जानते हैं। अभी ऑर्डर करो, तुरंत खाने की कोई भी चीज़ आधे घंटे से पहले आपको मिल जाएगी, ये भी हमने देखा है। चैट जीपीटी को एक वर्ड डालो और पूरा एसे या पूरा एक रिसर्च पेपर 10 सेकंड में आपके सामने आता है, ये भी हम एक्सपीरियंस रोज कर रहे हैं। नहाने की ज़रूरत नहीं, डीओ मारो, एकदम फ्रेश हो जाओगे। कहाँ नहाते बैठते हो यार, ये कल्चर हमने अडॉप्ट कर लिया है। शैम्पू, क्रीम, सोप, ये इंस्टेंट ग्लो देते हैं। अगर कोई भी आपको इंस्टेंट लोन चाहिए, वो 1 मिनट में आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, वाटर बिल है, टैक्सेस है, ये सारे हम देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मिनटों का काम ये सारा हो गया है। आप कोई भी ऑनलाइन ऐप पे जाते हैं और वहाँ पे जो ऑफर्स देखते हैं तो आपको पता चलेगा, मोबाइल खरीदना है या फिर शूज़ है, वॉचेस है, ये सारे आपको बताते हैं कि 30 सेकंड में ये ऑर्डर जो है वो अगर आप देते हैं तो आपको 70% डिस्काउंट मिलेगा, 50% डिस्काउंट मिलेगा। Being an educated or knowing all the gimmicks of the advertising, even then we tend to purchase it। तरह से ये सारे फास्ट डिसीजन के लिए लेने के लिए मजबूर किया जाता है थ्रू एडवर्टाइजमेंट, और हम इसके शिकार हम ही हो रहे हैं। अगर किसी भी चीज़ को अगर थोड़ा भी समय लगता है तो हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल, हमारा टॉलरेंस लेवल, हमारा पेशेंस लेवल बहुत कम हो रहा है, क्योंकि आदत हमें हो रही है इस तेज़ रफ्तार की। हमारी ज़िंदगी ने इतनी ये तेज़ रफ्तार अभी पकड़ ली है कि थोड़ा भी समय का विलंब हम सबको बहुत परेशान करता है। फिर उसमें बच्चे भी हैं और हम सब एडल्ट भी है। कोई भी किसी भी चीज़ के लिए रुकने के लिए अभी तैयार नहीं है। दूसरी तरफ हम ये समझते हैं कि अगर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये जो हमें अभी आदत लग गई है, उसके जगह अगर डिले ग्रेटिफिकेशन, ये आदत हम खुद को लगाते हैं तो उसके फ़ायदे बहुत है। जो अपना ग्रेटिफिकेशन डिले कर सकते हैं, उनका हंगर को मैनेज कर सकते हैं, वो उनके रिलेशंस जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि दे हैव पेशेंस टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिले ग्रेटिफिकेशन की जिनकी एबिलिटी है उनको ही समझ में आती है। अब एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। अब ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन, इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अमेरिका में वॉल्टर मिशेल नाम के एक साइंटिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने किया हुआ है। 1972 में ये एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई थी
और बहुत साल तक ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था। अब एक्सपेरिमेंट क्या है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। जैसे अगर किसी कोई चीज़ मिलने के लिए अगर हम थोड़ा समय रुक सकते हैं या हमारा पेशेंस हम उतना समय रख सकते हैं, तो हमारा डिलेड ग्रेटिफिकेशन उसके लिए हम कह सकेंगे। अभी एक्सपेरिमेंट किया गया था छोटे बच्चों के ऊपर जिनकी उम्र थी 3 साल से लेकर 5 साल तक के, यानी नर्सरी वाले जो बच्चे हैं इनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया और उन्हें एक रूम में बुलाया गया और उनके सामने एक मार्शमेलो नाम का फ्रूट है या फिर स्वीट है वो रखा गया। इस एक्सपेरिमेंट का नाम भी मार्शमेलो टेस्ट ऐसा ही रखा था। ये मार्शमेलो जो है, ये जो स्वीट है, ये उनके सामने रखा गया और उन्हें चॉइस दिया गया कि चाहे तो आप अभी के अभी खा सकते हो, या फिर अगर आप 10 मिनट रुकते हैं तो यू विल गेट 2 पीसेस ऑफ दिस फ्रूट। अब देखिए, चॉइस, दोनों चॉइस में से एक चॉइस बच्चों के लिए लेना, और वो भी 3 से 5 साल के उम्र तक के लिए। हम भी अगर कोई अच्छी चीज़ मिल रही है और तुरंत दिखती है तो हमें भी लगता है कि अभी के अभी खा लो। तो जो बच्चे इतने छोटे हैं उनके लिए तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा होगा। सो इन दिस एक्सपेरिमेंट ये बच्चे को रूम में बिठा के जो एक्सपेरिमेंटर है वो बाहर चला जाता है और इस चीज़ का पूरा रिकॉर्डिंग होता है कि ये 10 मिनट वो कैसे गुजारता है। अब कुछ बच्चे जो होते हैं वो पेशेंस नहीं रख पाते हैं और वो खा लेते हैं, और कुछ बच्चे जो है वो अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को अलग अलग तरीके से एक्टिविटी में बिजी रखते हुए और फिर ये 10 मिनट निकालते हैं, एंड आफ्टर दैट दे गॉट द 2 स्वीट्स। तो एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट के बाद ये जो बच्चे थे, इन बच्चों का 25 से 30 साल तक कंटिन्यूस स्टडी किया गया, एक ट्रैक रिकॉर्ड रखा गया। ये बच्चे कैसे डिसीजंस लेते हैं, उनका एजुकेशन कैसे हुआ है, उन्होंने अपने लाइफ में क्या अचीव किया है, उनके रिलेशंस कैसे थे, इन सारे पैरामीटर्स पे इनको जाना गया, समझा गया, और पता चला कि जो बच्चे 10 मिनट तक रुक सके, दे वेर हैप्पी इन देयर लाइफ, हैप्पी इन द सेंस, और उनके जो वो अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल रहे, और हेल्थ वाइज भी उनकी हेल्थ जो थी वो अच्छी थी, मानसिक संतुलन उनका जो था वो बहुत अच्छा था। एंड दोज हु वर नॉट एबल टू वेट फॉर दोज 10 मिनट्स, डेफिनेटली उनके रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं थे, और उनका लेवल ऑफ सक्सेस और लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी उतना अच्छा नहीं था। सो ये एक एक्सपेरिमेंट हमें बताता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए। अब ये पेरेंटिंग में इसका क्या रोल हो सकता है, या फिर अभी हम इंस्टेंट और फटाफट वाला ये जो फंडा अभी चल रहा है, या हम तेज़ रफ्तार की बात कर रहे हैं, इससे कोरिलेट करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हम समझ सके और अपने आप पर काबू पा सके, तो डेफिनेटली हम भी हमारे लाइफ में हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल, हमारा टॉलरेंस लेवल हम बढ़ा पाएंगे। सो इसके लिए एज अ पेरेंट और एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम हमारे आसपास ही ऐसे कुछ लोगों को देख रहे हैं कि जो लोग हर साल नया मोबाइल लेते हैं, हर समय नए शूज़ लेते हैं, जो नई चीज़ बाज़ार में आती है वो उन्हें चाहिए, क्योंकि दे वांट टू बी अपडेटेड। बहुत बार इन सारी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि सब लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि एडवर्टाइज हमें ऐसे बता रही है, इसलिए हम ये चीज़ों को अडॉप्ट करें, ये ज़रूरी नहीं है। पर अगर हम ये समझे कि ये दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो आदत हमें लग गई है, तो हम इसे समझा सकते हैं, इसे हम बदल सकते हैं। वी कैन क्वेश्चन आवर सेल्फ कि सही में ये मोबाइल जो मैंने 1 साल पहले लिया था उसको बदलने की ज़रूरत है क्या? तो ये हम अपने आप को क्वेश्चन पूछ के ही किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड ये भी एक ऐसी आदत है कि स्पेंड नाउ पे लेटर, ये जो स्कीम्स हमारे लिए हमें बताई जाती है, सो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अपने आप को हम ये काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। नाउ और नेवर, ये हमें ये एडवर्टाइज बताई जा रही है कि अभी ले लो, नहीं तो बाद में नहीं मिलेगा। पर हमें सही में इन चीज़ों की ज़रूरत है क्या? अगर हम ये करेंगे तो हमारे बच्चे भी ये करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे बच्चे जो है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो एज अ पेरेंट
हमें भी इन चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं, साल भर नहीं पढ़ेंगे, 2 दिन एग्ज़ाम के पहले वो इंस्टेंट ज़ेरॉक्स मिलती है उससे पढ़ लेंगे। अब इनका नॉलेज जो है वो एग्ज़ाम के तक ही सीमित रहे। ये सारी चीज़ें शेयर करके भी उन्हें समझा सकते हैं। ये जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन की बात मैं कह रही थी, ये किया जा सकता है, ये आदत है और हमारी सारी आदतें जो है हम माइंडफुली उसे बदल सकते हैं। और ये कुछ नई चीज़ आना पड़ेगा। जब भी कोई ऐसी ऑफ़र आती है, जब कभी ऐसा मौका आता है कि हमें प्रेरित किया जाता है कि अभी कर लो, बाद में ये मिलेगा नहीं, उस समय हम सोच के 10 मिनट अपने आप को फिर से पूछें, क्या सही में इज़ दिस अ नीड और वांट, इट इज़ रियली नेसेसरी, आज ही चाहिए क्या, ये बाद में किया जा सकता है क्या। ये भी चीज़ें हम हमारे बच्चों को अपने आप को भी ये बता सकें और हमारे बच्चों तक भी ये बता सकें। और नेवर, ये जो सोचने का तरीका हमने नया अपनाया है वो हमें थोड़ा बदलना पड़ेगा। अब देखिए ना, आपके घर के वार्डरोब अगर आप देखेंगे तो इसमें से बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो हमने कभी पहने ही नहीं हैं। हर सीज़न में हमारा वार्डरोब बदलता है, कुछ घरों में हर कुछ सालों बाद इंटीरियर बदलता है। तो बहुत बार कभी कभी चीज़ों की ज़रूरत न होते हुए भी, क्योंकि बाकी लोगों के पास है, क्योंकि शायद हमारे रिलेटिव्स में किसी ने लिया है, इसलिए नई कटलरी, नए शूज़, नई ऐसे बहुत सारी फैशन वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम लाते हैं और उसे बहुत बार पहनते भी नहीं हैं, इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। तो ये हमें संतुलन बनाए रखना है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा लाइफ जो है वो पीसफुल रहे, क्वालिटेटिव लाइफ हम अगर जीना चाहते हैं, तो इसके लिए इन चीज़ों के लिए हमें थोड़ा सा अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। क्या ये आदत बदली जा सकती है? बिल्कुल बदली जा सकती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हम एज अ फैमिली अगर करते हैं और हमारी पूरी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व करके करते हैं, जब घर की एक ही व्यक्ति इन चीज़ों पे अड़ी हुई है और बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे जो लोग हैं फिर ये समझेंगे कि ये तो अलग है, या ये हमसे डिफरेंट है, या ये आज के ज़माने के नहीं है। सो यू विल बी ऑड मैन आउट इन द फैमिली इफ़ यू ओनली थिंक अबाउट इट। सो इन्वॉल्व योर फैमिली इन दिस प्रोसेस, लेट देम नो कि दिस इज़ हैपनिंग। जैसे हम मॉल में जाते हैं, 2 पे 1 चीज़ फ्री मिल रही है, 2 चीज़ें लो, लेकिन अगर हम ये बच्चों को कैलकुलेट करके बता सके कि ये 2 चीज़ों की ये कीमत है, उसके ऊपर ये 1 फ्री मिल रहा है, पर सही में वो 1 की मुझे ज़रूरत है तो मैं 2 क्यों लूँ, ये अगर हम प्रैक्टिकली अगर हम हमारे बच्चों को समझा सके और इस तरह से समझा सके, तो शायद वो भी ये समझ लेंगे और ये आदत धीरे धीरे जाएगी। 1 सेकंड में ये सब चेंज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल हम नहीं कह रहे। कोई भी चीज़ इंस्टेंट नहीं होती है, अगर इंस्टेंट होती है तो परमानेंट नहीं होती है। अगर यही है, इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। धीरे धीरे हमें ये अपनी आदतें जो है वो छोड़नी पड़ेंगी, धीरे धीरे समझना पड़ेगा और इसे हमारे आदतों को बदलना पड़ेगा। उसके लिए फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए, सब मिलके ये डिसीजन लीजिए। और बच्चे जो है उन्हें कोई भी चीज़ रैशनली आप बताओ,